नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, कोविड महामारी का लेखक। और आज जो चैप्टर 23 के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि मैं कुछ दिनों से हर चैप्टर के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, जिससे कि ये चैप्टर समझने में आपको समझ सके आप अच्छी तरह। कुछ विचार जो कॉम्प्लेक्स है उसको मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये चैप्टर 23 का जो शीर्षक है ये है, यदि ओमिक्रॉन दूसरी नई गेंद है तो इससे अधिक नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिच धीमी हो गई है। मैंने पहले भी इसका हमने तुलना किया था। ये जो महामारी चला, ये क्रिकेट से तुलना किया था। और ऐसे भी पहले मैंने कई चैप्टर में लिखे हैं कि आजकल हम T20 क्रिकेट को हम काफ़ी ये हो गया है, पॉपुलर हो गया है। जबकि असली क्रिकेट का खेल जो होता था वो टेस्ट मैच होता था, 5 दिन का मैच होता था। उतार चढ़ाव आते थे, पिच बदलता था। तो हालांकि इसको भी शुरू में T20 जैसे ही पूरे लोगों ने कोशिश किया कि शायद 20 ओवर में ये गेम खत्म हो जाएगा, मतलब इमीडिएटली इसको हम रोक देंगे, लॉकडाउन लगा के, क्वारंटाइन लगा के, मास्क लगा के, जो कि कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था जिनका। और फिर इनका ये था कि बस अभी वैक्सीन आएगा और हम इसको पूरा कोरोना वायरस को हम दुनिया से, नए कोरोना वायरस को, SARS-2 को हम दुनिया से निकाल देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। जो कि एक एक साल के अंदर संभव ही नहीं है। एक साल के अंदर वैक्सीन बनाना भी संभव नहीं है। पर हालांकि वैक्सीन बना लिया, पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी उनकी। तो ये चलता गया महामारी, 1 साल 2 साल हो गया। उसके बाद क्या होते रहे कि जो जेनेटिक स्टडीज कर रहे थे, नए नए उसके म्यूटेंट ढूंढ रहे थे। तो पहला तो जो वेव था वुहान वायरस का, वो फर्स्ट वेव उससे हुआ। फिर कहते हैं कि दूसरा जो सेकंड वेव था वो डेल्टा वेव आया। तो हम उसको उदाहरण के तौर पे, तुलना के तौर पे क्रिकेट से हमने बोला कि पहला नया बॉल से गेम चालू होता था टेस्ट मैच में। फिर कुछ ओवर बाद बॉल घिस जाता था तो दूसरा न्यू बॉल आता था। फिर से लोग डरते थे कि अभी नए बॉल से बहुत तेज गेंद होगा और काफ़ी विकेट गिरेंगे। तो इसमें ऐसा पैनिक फैलाया था कि अभी सेकेंड वेव तो डेल्टा वेव से, हालांकि हमने पहले आंकड़े पेश किए हैं कि लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे, अस्पताल क्राउड हो गए थे सेकेंड वेव में। पर इसका इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट कोई ज़्यादा नहीं था, यानी घातक नहीं था। पर एक इंडिविजुअल लेवल में इतना घातक नहीं था, पर पॉपुलेशन लेवल में ये एक प्रकार का क्राइसिस कर दिया था। क्राइसिस क्यों कर दिया था कि जो भी RT-PCR पॉजिटिव है, जिसको कि सिम्टम्स नहीं भी है, वो भी अस्पताल की तरफ भाग रहा था और अस्पताल के बेड सब ऑक्यूपाई हो गए थे। हो सकता है ऐसे इसमें क्या हुआ था कि जिनको सही में जरूरत था इलाज का, उनको शायद अस्पताल का बेड नहीं मिला या ऑक्सीजन नहीं मिला, क्योंकि इतना पैनिक और एक प्रकार से जिसको भगदड़ कहते हैं, मेडिकल भगदड़ या एक स्टैम्पीड, जिसमें कि कुचल जाते लोग पैनिक में, कई सब एक तरफ भागने लगते हैं, वल्नरेबल लोग कुचल जाते हैं। ऐसे सेकेंड वेव में हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि फिर जो सेकेंड वेव के बाद एक और वेरिएंट आया था, जिसमें कि फिर से एक प्रकार की सनसनीखेज खबरें आ रही थी। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से चालू हुआ था ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जब आया था तो काफ़ी तहलका मच गया था। हालांकि साउथ अफ्रीका में जो डॉक्टर ने उसका आविष्कार किया था, ओमिक्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया था, आविष्कार ने डिस्कवर किया था, खोज किया था, उन्होंने खुद कहा था कि ओमिक्रॉन से बहुत हल्का बीमारी हो रहा है। और ऐसे होते हैं कि जो म्यूटेशन होते हैं, जो ओरिजिनल वायरस के जो दूसरे वायरस जो उसके नीचे वाले पीढ़ियाँ निकलती है, वो हल एडेप्ट होने की कोशिश करता है। जैसे मैंने पहले भी एक चैप्टर में बताया था। तो वो हल्का होता है, हल्का होने के कारण वो फैलता ज़्यादा है। तो ओमिक्रॉन एक्चुअली एंड गेम था देखा जाए तो। ओमिक्रॉन जब आया तभी हमको सब ये बंद कर देना था कि महामारी को। पर क्या हुआ कि मीडिया और जो भी कई लोग, जो लोग को इंटरेस्ट था इसमें, स्टेक होल्डर्स जो थे, जिनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उन्होंने ओमिक्रॉन को भी बहुत बड़ा चढ़ा के बोला।
तो उस टाइम मैंने ये कॉलम लिखा था नेशनल हेराल्ड में। मैंने कहा था कि अभी तो थर्ड न्यू बॉल या सेकंड न्यू बॉल था, फर्स्ट न्यू बॉल डेल्टा आ गया, अभी न्यू बॉल आया है। पर क्रिकेट में जब तक दूसरा न्यू बॉल आता है, सेकंड न्यू बॉल आखिरी दिन हो जाता है, तो उसमें जो पिच होता है गेम का, जो जिसमें खेलते हैं, जिसके ऊपर बॉलिंग करते हैं, सेंटर में जो पिच होता है क्रिकेट का, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, वो फास्ट नहीं रहता है, वो स्लो हो जाता है। तो नया बॉल का इतना असर नहीं रहता है पुराने पिच में। तो हमने कहा था कि अभी पिच टूट चुका है, और अभी जो नए बॉल में अभी इतना फास्ट नहीं होगा, और घास भी नहीं है पिच में, नए बॉल के लिए घास की जरूरत है। और दूसरी बात है, हमने इसलिए कहा था कि तुलना इसलिए किया था कि काफी दिनों से ये महामारी चल रहा था, 2 साल हो गए थे जब तक ओमिक्रॉन आया, 1 साल के ऊपर हो गया था, तो कई लोगों को संक्रमित हो गए थे। हमारा सेकेंड वेव के बाद ही 80%, 70% दिल्ली में सर्वे में, और कई देश के कई भागों में सर्वे में 80-80% लोगों को एंटीबॉडीज मिल रहे थे, जिसका मतलब है कि एंटीबॉडी लोगों में थोड़े दिन बाद कम हो जाते हैं, मतलब 10-20 और जोड़ लो तो तकरीबन सभी को, हमको एक प्रकार से कुछ इम्यूनिटी आ गया था, जिसको कि हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, कुछ इम्यूनिटी आ गया था। और कोरोना वायरस या दूसरे कोई भी वायरस में पहले के भी जो हमारे ये है इतिहास में जो हुए थे, जैसे सार्स बन हुआ था, तभी भी पाया गया था 2005 में, जब सार्स बन हुआ था, कि 17 साल बाद भी सिंगापुर से स्टडीज आए थे कि जिनको सार्स बन हुआ था, वो सार्स 2 जो कि कोविड-19 जिससे हुआ था, उससे भी उनको थोड़ा प्रोटेक्शन था, सेल मीडिएटेड प्रोटेक्शन था। तो मतलब 17 साल बाद भी दूसरा वायरस भी अलग था, पर वो सार्स वायरस था। ऐसे ही H1N1 इन्फ्लुएंजा का जब 2009 में हुआ था पैंडेमिक, तो बच्चों को ज़्यादा हुआ था, यंग एज में हुआ था, क्योंकि एल्डरली को H1N1 पहले एक्सपोजर हो चुका था। तो कई सालों तक इसका नेचुरल इम्यूनिटी का कुछ असर रहता है, ऐसा नहीं रहेगा कि बिल्कुल ही ना इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन होगा पर सीवियरिटी कम रहता है। तो हमने यही कहा था कि ओमिक्रॉन के बाद तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर उसमें भी लोग को देखा जाए तो एक के बाद एक जो जेनेटिक स्टडीज, जीनोमिक जीनोमिक सर्वेलेंस चालू हो गया है, अभी भी जीनोमिक सर्वेलेंस चल रहा है। तो ठीक है, एकेडमिक इसके लिए, रिसर्च इसके लिए ठीक है, पर पॉलिसी गाइड करते हैं, न्यू वेरिएंट से डर ज़्यादा फैलता है और फायदा कम होता है। तो हमने चेतावनी दिया था कि ओमिक्रॉन से भी ये पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, कहीं सेकेंड वेव जैसा लोग अस्पताल की तरफ भागे और अस्पताल भर जाए और नॉर्मल इलाज में बाधा चले, जो कि रोजमर्रा भी कई बीमारियां होती है, 25,000 लोग हमारे देश में रोज देहांत होता है उनका, कई कॉज ऑफ डेथ से। तो उनका अगर नेग्लेक्ट हो जाए भगदड़ में कि ओमिक्रॉन आ गया है, और ऐसा भी था, वो तो होता ही है कि ओमिक्रॉन आ गया तो पहले वाले वैक्सीन काम नहीं करेंगे क्योंकि म्यूटेशन हो गया है। पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन से ना हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे थे, ना डेथ हो रहे थे, ना अस्पताल में लोग भर्ती हो रहे थे, 3-4 दिन हो रहे थे और 3-4 दिन में ठीक हो रहे थे। पर ये हल्का है बोल के फैल बहुत रहा था, तो केसेस बहुत हो रहे थे ओमिक्रॉन में, पर ना डेथ हो रहे थे जरूरत से ज़्यादा, ना अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। तो एक देखा जाए तो एक प्रकार कुदरती वैक्सीन था ये, क्योंकि ये फैल रहा था, तो सबसे लेटेस्ट ट्रेन में आपको उससे आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल रहा था। और उसके बाद भी जो प्रचार चला कि अभी बूस्टर ले लो, अभी ये ले लो, क्योंकि हालांकि जबकि आप एक तरफ कह रहे हो कि नया वेरिएंट आया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बूस्टर ले लो, जो पुराने वैक्सीन से बूस्टर लो, जो कि जिसके अगेंस्ट उसका वो ओमिक्रॉन उसको इवेट करता है, उसका वैक्सीन असर नहीं करेगा, ये भी कह रहे थे। पर एक तरफ ये भी कह रहे थे कि नहीं, उससे आपका डिजीज सीवियर नहीं होगा। पर ये कई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बता रहे थे, क्योंकि ओमिक्रॉन से ऐसे ही सीवियर नहीं हो रहा था डिजीज। अब ओमिक्रॉन से डिजीज सीवियर नहीं हो रहा था, ओमिक्रॉन से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा था, ओमिक्रॉन से डेथ नहीं हो रहा था, और एक तरफ ये सब एविडेंस था। दूसरी तरफ कह रहे थे कि वैक्सीन लेने से क्या है, ठीक है इन्फेक्शन नहीं प्रिवेंट होगा, पर इट विल प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड इट विल प्रिवेंट डेथ। अरे भाई, जब शुरू में ओमिक्रॉन से ये सब हो ही नहीं रहा था, तो आप कैसे बोलोगे कि वैक्सीन से क्या प्रिवेंट हो रहा? आप वैक्सीन दे दोगे, फिर बोलोगे देखिए वैक्सीन लिया था इसलिए नहीं हो रहा था। तो जो भी है, ये अभी इसके बाद भी आप देखे होंगे, हमने तब लिखा था, उसके बाद भी वेरिएंट आते रह जाते हैं। हर वेरिएंट के टाइम बीच में A2 वे टू कई नाम से आए थे। अभी सबसे रिसेंटली 2 महीने पहले फ्लर्ट आ गया बॉम्बे में, सिंगापुर में। आप देखिएगा कोई असर नहीं हो रहा,
ना डेथ हो रहा है ना ये हो रहा। नॉर्मल कोरोना वायरस बहुत सालों से चल रहा है, ये एक नया कोरोना वायरस है, एक नोवेल कोरोना वायरस है, तो ठीक है। पर दो चीजें होती है, एक तो वायरस कमजोर हो जाता है, दूसरा हमारा पॉपुलेशन लेवल इम्यूनिटी बढ़ता रहता है। तो जैसे पिच पिच बॉल, जैसे बॉल भी साइन चला जाता है, बॉल का साइन। और तीसरा पिच पुराना हो जाता है, तो इतना सीरियस विकेट नहीं गिरते हैं। तो ओमिक्रॉन का भी हमने यही उदाहरण दिया था कि अभी हमको ये ओमिक्रॉन के बाद अभी हमको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कोविड में। फिर भी कई सालों तक, कई महीनों तक ओमिक्रॉन के बाद भी सोच रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं। कैसे बताया कि 2 महीने पहले भी जेनेटिक सर्वेलेंस करके नया वेरिएंट निकाला और कहा कि हो सकता है ये विरुलेंट हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। नेचर में जो इतिहास है वायरल इन्फेक्शंस के, म्यूटेशंस के, जो वेरिएंट आते हैं, अगली पीढ़ियाँ आती है वायरस की, वो हल्का होता है, क्योंकि वो भी डार्विन्स लॉ के हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करता है। ह्यूमन होस्ट को किल कर देगा तो उसका भी साइकिल खत्म हो जाएगा, इसलिए वो हल्का बनता है, फैलता है, माइल्ड इलनेस करता है। नॉर्मल जुकाम से भी माइल्ड हो सकता है, कई बार सर्दी खांसी करता है। बुजुर्ग लोग को, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि जब बेड रिडन को, तो कोई भी वायरस इन्फेक्शन उनके लिए सेकेंडरी इन्फेक्शन होके या निमोनिया होके थोड़ा घातक हो सकता है, पर दैट इज लाइफ, क्या करे। पर यंग पीपल को या बच्चों को इससे कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, तो ओमिक्रॉन के बाद ही ये ट्रेंड चालू हो गया था कि अभी ये एडेप्टेबल हो गया है और इसको हम इरेडिकेट अभी नहीं कर सकते। तो हम इसको अभी इसके साथ जीना जीना हम सीख ले। और ऐसे ही स्टेबल है, यहाँ तक कि एक बार बिल गेट्स ने भी ओमिक्रॉन आने के बाद एक स्टेटमेंट में कहा था कि ये ओमिक्रॉन आ गया है अभी, वैक्सीन का शायद इतना, एक एक स्टेटमेंट में बोला था कि अभी। तो ये मेरा 23rd चैप्टर है, बस अभी एक ही चैप्टर बचा है। और जैसे मैंने बताया है, ये एक प्रकार से एक रिकॉर्ड है, ये जो मैंने कॉलम्स लिखे थे और अभी किताब के फॉर्म में हमने, इसीलिए ओमिक्रॉन सेकेंड लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद चैप्टर 24 में मैं ओवरऑल पैटर्न को एक बार फिर समिंग अप करूंगा कि कैसे पूरा ये। और ये अभी जैसे कई बार मैं कहा कि आप लोग सोचते हैं कि अभी क्या मतलब है इसके बारे में बातचीत, ये इसलिए है कि ये सही इतिहास बताएगा। जैसे मैंने पहले बताए थे, ये कॉलम्स मैंने चालू किए थे जैसे जैसे महामारी चालू हुआ था, और महामारी जैसे जैसे चलता रहा, ये एक महामारी का आंखों देखा हाल था। और एक्सपर्ट कमेंट्री कह सकते हो, एक तो कमेंट्री होता है और उसका एनालिसिस होता है। तो ये उसका एनालिसिस है, जिससे कि, क्योंकि कई बार मैंने भी बताया था कि सीडीसी, डब्ल्यूएचओ ने भी गलत मैसेजेस दिए हैं, या तो उन्होंने रीडिंग गलत किया या जो भी किया। पर हमने जैसे जैसे कॉलम लिखे हैं वैसे वैसे, अगर इवेंट्स देखेंगे जो हमने पहले 2 साल पहले लिखे थे, वैसे वैसे जो इवेंट्स हुए वैसे ही हुए जैसे हमने प्रेडिक्ट किए थे। कई इसके बीच में मॉडल्स बनाए थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से चालू किया था। यूके का इम्पीरियल कॉलेज का मॉडल बनाए थे, नील फर्गूसन का। फिर हमारे आईआईटी कानपुर के मॉडल बने थे। तो जितने भी मॉडल्स के प्रिडिक्शंस थे वो गलत निकले। थर्ड वेव आएगा, फिर वो ओमिक्रॉन के बाद भी बहुत बड़ा वेव आएगा, थर्ड वेव। और ये आएगा कि बच्चे आएंगे, पीडियाट्रिक आईसीयू बना दिए थे, पीडियाट्रिक बेड्स बना दिए थे, नहीं आया। और हमने ये सब पहले हमने कवर किया था। और हमने बिगर मॉडल के, हमने जो बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, बेसिक साइंस है, उससे बताए थे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। और हमने जो नहीं होने वाला है वो सब सच निकला। हमने कहा था कि बच्चे लोगों को इफेक्ट नहीं होगा, बच्चे लोगों को इफेक्ट नहीं हुआ। हालांकि वैक्सीन बना लिया, बच्चे लोगों के लिए भी वैक्सीन बना लिया, यंग लोगों को भी वैक्सीन दे दिया। इसकी भी हमने कहा था जरूरत नहीं है। और अभी जैसे जैसे हमने बताए थे वैसे वैसे हुआ है। हमने, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, हमने कोई, मैं ओरिजिनल थिंकर भी नहीं था इस मामले में। मैं जो भी हमारे जो ईयर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, उसी के हिसाब से हमने
जैसे कहते हैं स्ट्रेट बैट के हिसाब से हमने बात किया था, और वो बात अभी सही निकला है और ये अभी रिकॉर्ड में है। तो ये इसलिए सबको जानना जरूरी है, क्योंकि अगला महामारी में भी ऐसे हम गलतियां नहीं करें। ऐसे नी जड़ की जो गेम 5 दिन का है उसको T20 के चक्कर में जल्दी जल्दी सब कुछ हम खत्म कर देंगे, में नुकसान ज़्यादा हुआ है। लॉकडाउन वगैरह आज ही के पेपर में है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि स्कूल ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है कोविड के बाद। बहुत सारे लोग स्कूल बच्चे, क्योंकि 2 साल में हमने चेन ऑफ ट्रांसमिशन तो नहीं तोड़ा, बट चेन ऑफ एजुकेशन हमने तोड़ दिया। तो इसलिए ये जानना जरूरी है, ये जो जो इस महामारी में हुआ ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। कोविड 19 पैंडेमिक थर्ड आई, पहले मैंने बताया था थर्ड आई का मतलब है कि हम एक न्यूट्रल एम्पायर की तरफ से देख रहे हैं। थर्ड एम्पायर ना, हमको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना कोई, हमको हमने जो है, हमको जो साइंटिफिक प्रिंसिपल में उसी को हमने इस किताब में पेश किया है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।